हमारे लिए छोटा सा गांव, छोटा सा शहर जो कि ये जयपुर है। जयपुर के रहने वाले रंगबाजों में रंगबाज, अय्यासबाजों में अय्यासबाज, केवल हरामी 24 गुंडा नंबर 1। तो बाया बा मुलाजा होशियार, बाबू कुंवर सिंह पधार रहे। भाइयों को मेरा प्रणाम है। शनि गौरा कहते आप उसी को खा कहते हैं, शनि गौरा कहते आप उसी को खा कहते हैं, सोचे कर कभी न बुझे उसे कुंवर सिंह आजाद कहते हैं। अरे बदलवा बस बिना घाघरात बा, ई बदलवा बस बिना घाघरात बा, आवरे पंचकुमा की गोलियां खुलवा बिना ताल फरात बा। राजगढ़ का रहने वाला, राजगढ़ का रहने वाला जमींदार कुंवर सिंह हमारा नाम है, और इधर की दुनिया उधर का देना यही हमारा नाम है। मेरे साथियों, मैं अपनी हवेली में आया और मैं देख रहा हूं कि हमारी हवेली में जितने भी कर्मचारी थे वो सब के सब गैर हाजिर है। हमें सवाल पता है कि ये हमारी हवेली में काम करते हैं, ज्यादा समय बड़ी झोपड़ियों में बिताया करते हैं, लेकिन नहीं कर खुदा नहीं है, सुबह समय होगा जो दूसरा काम पर ले जाएगा उसे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। आओ आओ कर खुदा आओ आओ आओ। हम कहे बाबू साहेब जय संघ। बाबू बोले ऊपर लपेटे दें ऊपर से, ऊपर से हम ऊपर लपेट जो तानी का लपेट पहले समझ आता हूँ, इसलिए कि मैं देर से हवेली पर आया हुआ। ये बता कि तू आज हवेली में आने में लेट क्यों हुआ? आज मैंने हफ्ते बाद से देख रहा हूँ कि तू हमेशा ड्यूटी बनाने में लेट होता है। आखिर बात क्या है, इसलिए लेट हुआ? ये जानकारी हमें करना है। बाबू साहब, जब मैं घर से निकला तो थोड़ा गजगजे में फंस गया, और बाबू साहब जब गजगजे में फंस गया तो आपके हवेली पर पहुंचने में मैं लेट हो गया। फंस गया बाबू साहब, आजकल हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करें। कौन सा नया तूने बिजनेस स्टार्ट किया है? बाबू साहब, आजकल हम जब घरे रहे तो हम अंडा देव चालू करें। क्या तू घर में रहता अंडा है? अच्छा, बड़े परिवार में तू अकेला अंडा देता है कि तेरे परिवार में और कोई भी अंडा दिया करता है?
बाबू साहब मेरे परिवार में जैसे मैं घर पर नहीं हूँ, जैसे मैं घर पर नहीं हूँ, अगर मेरी बीवी है तो मेरी बीवी भी अंडा दिया करती है। अरे मेरे घर में तेरे सिवा तेरी बीवी भी अंडा दिया करती है। इतना ही नहीं बाबू साहब, कभी कदार तो मेरी माँ भी अंडा दिया करती है। वाह सूबेदार वाह, अरे तेरी माँ भी अंडा दिया करती है। नहीं बाबू साहब, कभी कदार तो मेरे बाबूजी भी अंडा दिया करते। अरे मेरे खानदान में तेरे बाबूजी अंडा दिया करते हैं। और कौन अंडा देता है? कभी कदार अगर माँ बाबूजी अगर बीवी और मैं नहीं हूँ तो कभी कदार मेरा भाई भी अंडा देता है। अरे मेरा भाई भी अंडा दिया करता है। ये बता, अरे तू परिवार में जितने प्राणी हो सब कोई अंडा दिया करते हैं। सूबेदार, ये तो बड़ी अच्छी बिजनेस है यार, इससे बड़ा मुनाफा तेरा हो जाता होगा। लेकिन आज तेरे को बड़ी छोटी सजा मिलेगी। सजा वो है कि मैं भी देखूंगा और यहाँ हुए सभी भाई लोग भी देखेंगे। तेरे को मैं सिर्फ 2 घंटा देकर दिखाना होगा। जल्दी भागा भरना जल्दी। और बाबू साहब अगर जरूरत पड़ जाए तो हम इसको अंडा नहीं करते। अरे तो ही तो बोल रहे हैं पूरे परिवार में जितने प्राणी हैं सबको अंडा दिया करते हैं। बाबू साहब आप बात को नहीं समझे। समझाओ। बाबू साहब हमने खोल रखा है पोल्ट्री फार्म, यानी कि मुर्गी पालन का। अच्छा, मुर्गी पालन खोल रखा है। अगर मैं नहीं रहता हूँ, जैसे मुर्गियाँ अंडा दे देती हैं, अगर जो विक्रेता यानी कि ग्राहक आते हैं, जो कोई घर पे रहता है वही अंडा को सप्लाई कर देता है। अरे तेरे कहने का मतलब मैंने समझ गया। जब अंडा बेचने वाले आते हैं और तुम्हारे परिवार में सभी सदस्य मौके पर रहता है, वो अंडा गिर कर दे दिया करता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने सोचा कि तुम लोग अंडा देना चालू कर दिए हो। नहीं बाबू साहब, हम अंडा कहाँ दे पाऊँ? सूबेदार, यहाँ आए हुए काका दादा नौजवान साथी बच्चों माता बहने सब लोगों से बता दिया था कि मैं कौन होगा, रहने वाला, हमारा नाम क्या और हमारा नाम क्या है। बाबू जी, लोग कहावत में कहे हैं कि अगर पाँव का जूता पाँव में ही रहे तभी शोभा देता है। अगर पाँव का जूता अगर निकल कर घर की दहलीज को नाप कर अगर घर में घुस जाए तो उस जूते को जूता नहीं कहते हैं। बाबूजी, छोटी वो बड़ी बात, मैं आपके सामने भैया बाबू आए हुए उपस्थित दर्शक बंधु एवं माताएं वो महीने को मैं आपका परिचय बताने में असमर्थ हूँ। सूबेदार, मैंने तेरी बात को बराबर समझ गया। अरे तू मेरा परिचय नहीं बताना चाहता है जी नहीं, इसलिए कि हमारा आदम और लिहाज करता है। तो ठीक है, तू वैसे बादशाह, मैं अपना परिचय बताने चल रहा हूँ। यहाँ उपस्थित हुए हमारे काका दादा नौजवान साथी बच्चों, यहाँ हुए हमारे काका दादा नौजवान साथी बच्चों, माता बहने, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना बहुत ही ऊंची समझता हूँ। ये ग्राम सभा राजगढ़ है, ये ग्राम सभा राजगढ़ है। राजगढ़ के रहने वाले हमारे बड़े भैया जिनका नाम जमींदार भावर सिंह है, हमारे बड़े भैया जिनका नाम जमींदार भावर सिंह है, हमारे छोटे भाई हमारा नाम कुंवर सिंह है, और हमारी भाभी का नाम कमला रानी है, और हमारी धर्मपत्नी का नाम संध्या है, और हमारे यहाँ एक नौकर भी यहाँ करता है जिसका नाम युवराज है। हमारे परिवार में 4 प्राणी हम और एक नौकर लेकर के 5 प्राणी हैं। हमारे बड़े भैया की शादी हुई तो बड़े भैया और भाभी के बीच में कोई औलाद नहीं हुई। इसी बात से हमारे बड़े भैया बहुत चिंतित रहा करते हैं कि यार मेरे मालिक अगर हमारे बीवी के कोख से कोई औलाद नहीं होगा तो इस हमारी पूरी प्रॉपर्टी पूरी जागीर का वारिस कौन होगा। यही सोच करके हमारे बड़े भैया ने सोचा कि हो सकता है कि मेरे बीवी के बच्चे ना हो, मैं अपने छोटे भाई की शादी कर देता हूँ। छोटे भाई की दुल्हन आएगी, अगर इसके कोख से कोई औलाद हो जाएगा ये हमारे पूरे लिए असर कोई वारिस हो जाएगा। यही सोचा कि हमारे बड़े भैया ने हमारी शादी ग्राम सभा राय करने की
बारात बड़े धूमधाम से गई। बारात पूरी तरीके से सफल हुई। सुबह विदाई हुई और मेरे साथियों जब हमारी संध्या डोली में सवार होकर के वो हमारी हवेली तक आई, सुहाग रात के दिन यानी जिसको कहते हैं सुहाग रात, पहली मुलाकात के लिए मैं जो अपनी बीवी के कमरे में प्रवेश करने वाला था, तभी मैंने सोचा कि यार मेरे मालिक आज दो दिलों का मिलन होगा, आज हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे और आज की रात को याद करेंगे, हमेशा हमेशा भी यादगार बना देंगे। यही सोच करके मैं अपनी बीवी के कमरे में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि हमारी बीवी पूरी तरीके से दोनों आंखों की अंधी थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा यह तो हमारे बड़े भैया की लड़की नहीं थी जो कायदे से हमारे साथ में ससुराल वाले बात किए होंगे। मैंने उस कमरे से वापस आया और उस सीढ़ी से अपनी बीवी से नफरत करना चालू किया। मैंने कई बार सोचा कि मैं बड़े भैया से बात हो कि बड़े भैया संध्या को बच्चे उसके मैके पहुंचवा दीजिए और एक अच्छी लड़की लेकर के हमारी शादी करवा दीजिए, लेकिन ये बात हम बड़े भैया से बताने में नाकामयाब रहे। मैंने यह फैसला किया है कि मैंने चलकर के बात अपनी भाभी से बताऊंगा, भाभी बड़े भैया से बताएंगी तो बड़े भैया हमारी दूसरी शादी शुरू करेंगे। सूबेदार ये बताओ इस वक्त भाभी कहाँ होंगी? बाबू साहब भाभी ना तो अपने कमरे में होंगी, बताइए ना क्या काम है, आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। चलो चलना है हमको, भाभी से मुलाकात करना है। लेकिन आज आपके चेहरे की रंगत थोड़ी नजर आ रही है, आपके चेहरे की रंगत थोड़ी नजर आ रही है, आखिर में परेशानी क्या है आपको ये तो बताइए पहले। अगर जिसकी मेरी दोनों आंखों की अंधी हो, जी हाँ, पहली ही मुलाकात से वो व्यक्ति कैसे रहेगा? वैसे एक बात हम ही न जानना चाहिए थे, और कुछ बची खुची नहीं है, ऐसे मिल गया वो तो है यही है, लेकिन अब आपसे ही बात जानना चाहिए थे कि आप एक बात नहीं बताओ, आपकी पत्नी अंधी है लेकिन आप अय्यासबाजी करने वाले इंसान, आप अपने पत्नी के साथ कैसे गुजारा करते, कैसे व्यतीत करते हैं इस घर में? क्या आप हो पा रहा है सूबेदार? इसी बात से हम चलेंगे भाभी के बाद, भाभी से बताऊंगा बड़ी बात को तो भाभी बड़े भैया से बताएंगी और बड़े भैया हमारी दूसरी शादी करवाएंगे। क्या दूसरा शादी करवाएंगे? यार बात कर रहा था क्यों है एकदम डरपोक में नहीं? अरे यार हमार कहाँ माना, जो अपने भाऊजी के लगे चले से पहले आवा चली बोल रहा सुल्तान नहर वहाँ पास चली, गली लगी बाटे हुई लिखा बा ठहरो सरकारी दूध की दुकान यही। वहाँ दूध पीने चले गए? नहीं 70-75 रुपये मिला था। अच्छा 75 रुपये का मतलब मिला था, 2 शीशी ले ले, 1 शीशी तू पी ले, 1 शीशी हम, 1 शीशी और स्ट्रम ले ले, आज जब भाऊजी और भैया के लगे पहुंचा जाए तब बात करा जाए। अच्छा कहे मेरे जब पिए खाए राम ना भाऊजी से डेल लागे बच गया ना भैया से डेल लागे। सूबेदार भैया पहली बात तो हम इसके शौकीन बड़े कम है। अरे यार शौकीन हमारा गोली यार, जब पीवे ना जीवे कहाँ? अगर पीछे बटबो भाई तो मेन मनाई के बारे कब है? हाँ वो तो सही है। आगे चलते भाभी के पास। कैसे कहना क्या है, कैसे गुरु जी?
लम्बादार और साथी शाह का हमारे परम आदरणीय सम्मानित माननीय हमारे इंद्रीश भाई, ये हम सबके बीच में पहुंचकर हम सबके कार्यक्रम को सफल बनाए। ये हमारे पिता तुल्य हमारे गुरु हमारे बड़े भाई साहब, ये उनकी तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद के कामना धन्यवाद करके भाई सलाम कबूल हो।